स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट, 12th क्लास के सिलेबस का फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन। इसमें आप क्या स्टडी करोगे? इसमें हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन, उसकी इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, देन आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, then we'll discuss about the reproductive parts, मतलब कि reproductive structures के बारे में, and after that we'll discuss about reproductive health. So आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं reproduction. This is the first topic of the first unit of the 12th class. Okay? Reproduction. देखो बच्चों, reproduction है क्या? Reproduction क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस टर्म क्या होगी? बायोलॉजिकल प्रोसेस आप कह सकते हो दोज प्रोसेसेस व्हिच अंडरगोज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो दिस रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड। दीज इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन में क्या होगा? ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है? So on the whole, we can say that reproduction is a biological process. It is a biological process in which new individuals offsprings are produced from their parents. ठीक है? So on the whole we can say that reproduction वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं। किसका प्रोड्यूस कौन करता है उनको? their parents. The parents produce the offsprings of their own type. This is called as reproduction. देखो, रिप्रोडक्शन जो है ये तो इसकी डेफिनेशन आ गई। इसकी टाइप्स क्या होती हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन रिप्रोडक्शन को डीपली पढ़ने से पहले एक वी नीड टू नो वन थिंग कि एक स्पैन होता है। देखो, लाइफ प्रोसेसेस अकर होने के लिए एक स्पैन होगा फ्रॉम बर्थ टू डेथ, एंड दिस इज नोन एज लाइफ स्पैन। आप इसे बोल सकते हो कि देखो, जिंदगी में क्या होती है? एक बर्थ होती है। बर्थ क्या होगी? फॉर्मेशन। फ्रॉम फॉर्मेशन अप टू द डेथ, फ्रॉम फॉर्मेशन अप टू द डेथ, दिस होल आप बोल सकते हो प्रोसेस को हम एक लाइफ स्पैन की टर्म दी गई है। ठीक है? इस लाइफ स्पैन में क्या होगा? डिफरेंट फेजेस आते हैं, डिफरेंट फेजेस आते हैं। फ्रॉम बर्थ, देन आफ्टर दैट फेज देयर इज अ जुवेनाइल फेज। क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। जुवेनाइल फेज के बाद कौन सी फेज आ जाती है? रिप्रोडक्टिव फेज। आफ्टर दैट एजिंग अकर्स एंड अल्टीमेट लीड्स टू डेथ। क्या होता है लाइफ स्पैन में? डिफरेंट फेजेस आती हैं। फर्स्ट आ गया बर्थ, आफ्टर दैट जुवेनाइल फेज, देन देयर इज reproductive phase, then aging, and after that death. So हम बेसिकली किसके बारे में स्टडी करेंगे? रिप्रोडक्टिव। दिस फेज विल स्टडी लेटर ऑन। देखो, लाइफ स्पैन में क्या होता है? ये सारे फेजेस अकर होते हैं। बर्थ क्या हो गया? बर्थ में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है? इसमें क्या होगे? फॉर्मेशन। नाउ जुवेनाइल फेज क्या है? देखो, जब फॉर्मेशन होगी, जब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया, देन एक फेज आती है जिसमें क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स इंक्रीज करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करेगा। लेकिन उस ग्रोथ में क्या होगा? वो रिप्रोडक्शन अटेन नहीं करेगा, मतलब वो रिप्रोडक्टिव फेज को अटेन नहीं करेगा। दैट पर्सन इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो उस फेज को हम क्या बोल देते हैं? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के बाद नेक्स्ट फेज कौन सी आ जाती है? रिप्रोडक्टिव फेज। इस
organism is able to reproduce. ठीक है, so this phase is called as reproductive phase. Reproductive phase जब attain हो जाती है उसके बाद आती है aging. Aging आप बोल सकते हो means to growing old. ठीक है, this aging word is used for ourselves. हमारे लिए ये word aging use किया जाता है. But in case of plants we use a term called as senescence. This aging is known as senescence in case of plants, and aging is used in case of ourselves. And after aging ultimately an organism die. डेथ फेज अक्कर होती है. ठीक है, सो ये सब आपको मैं क्यों बता रही हूँ, देखो रिप्रोडक्शन फेज तक पहुंचने के लिए पहले एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ होगी, देन वो जुवेनाइल फेज को कवर करेगा, देन ही रीचेस टू रिप्रोडक्टिव फेज. एंड आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज क्या हैपन होता है, आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज एजिंग होती है एंड देन डेथ. ठीक है, तो ये सारा क्या आ गया, एक रिप्रोडक्शन का बेस आ गया. होता क्या है रिप्रोडक्शन, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड दीज पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन टाइप. ठीक है, पूरे रिप्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए लाइफ स्पैन में काफी फेजेस होती हैं, बर्थ, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग एंड देन डेथ. एग्जांपल आप देखो, लाइफ स्पैन जो होता है वो वेरी करता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है वो वेरी करेगा. एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मे फ्लाई. मे फ्लाई के केस में क्या होता है, दिस मे फ्लाई इज आल्सो नोन एज वन डे इंसेक्ट. इसका लाइफ स्पैन काफी छोटा होता है, सिर्फ 24 आवर्स का इसका लाइफ स्पैन होता है और वन डे. ठीक है, एक दिन 24 मतलब एक दिन या फिर 24 घंटे का आप बोल सकते हो इसका लाइफ स्पैन होता है. दैट इज व्हाई दिस मे फ्लाई आल्सो नोन एज वन डे इंसेक्ट. इंसेक्ट्स में क्या होता है, एग से क्या बनेगा, लार्वा, देन लार्वा अंडरगोज मोल्डिंग टू फॉर्म प्यूपा, देन प्यूपा से क्या आएगा, अडल्ट बनेगा, एंड दिस अडल्ट रिप्रोड्यूसेस एंड देन डाइज. ये सारे प्रोसेस उसके कब होते हैं, ये सारा लाइफ स्पैन जो है उसका कितने घंटे में, 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है. आप बोल सकते हो एक दिन में कंप्लीट हो जाता है. इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है मे फ्लाई में, कि जब वो अडल्ट बनता है ना, जब मे फ्लाई में अडल्ट हैच करता है फ्रॉम द प्यूपा, तो उसका वो जो लाइफ स्पैन मतलब वो मिनट्स उसको सिर्फ 5-7 मिनट मिलते हैं अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए, और दैट अप टू दैट अडल्ट लिव्स अप टू 5 to 7 मिनट्स. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मे फ्लाई. लॉन्गेस्ट, दिस इज शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, मे फ्लाई का शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है. ठीक है, देन लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन इज ऑफ टॉर्टाइज. और भी काफी सारी एग्जांपल्स है, बट वी टेक टॉर्टाइज. टॉर्टाइज का लाइफ स्पैन जो है वो कंसीडर किया गया है 150 to 200 years. Then there is, in case of birds, you can take the example of parrot, lives up to 140 years. Then in case of plants, there is an example of eucalyptus. पाया गया है कि यूकलिप्टस या फिर और सारी प्लांट्स का लाइफ स्पैन अप टू 1000 इयर्स तक पाया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ स्पैन द रिप्रोडक्शन. कि एक बेस आपको पता चल गया होगा कि रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की पहले बर्थ होना जरूरी है, वो उसके बाद जुवेनाइल फेज को कवर करेगा, देन the organism reaches up to the reproductive phase. So now directly coming up to this reproductive phase, there are two types of reproduction. स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. आज का जो टॉपिक है, आज के लेक्चर में मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा रही हूँ. इसकी डिटेल स्टडी हम कल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन दो टाइप्स होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन इज दैट रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. क्या होता है? ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. One parent is involved, that reproduction is called as asexual reproduction. But here in sexual reproduction क्या होगा? Both parents are involved. Two parents are, we can say that both parents are involved. Then asexual reproduction में क्या होगा? गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी. ठीक है, देयर इज नो फ्यूजन एज वेल एज, देखो फ्यूजन तो तभी होगी ना कि गैमेट्स बनेंगे, बट asexual reproduction में क्या होता है? गैमेट्स बनते ही नहीं है. सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और वी कैन से दैट गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड. But here in sexual reproduction, both fusion as formation as well as fusion of gametes takes place. ठीक है, अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने कि दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आ जाती है? वो रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आ जाती है? वो पेरेंट जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. हियर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती और देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. अगर फॉर्मेशन नहीं होगी तो फ्यूजन भी नहीं होगा. बट हियर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ फ्यूजन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस. ठीक है. अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेल डिवीजन जो होती है वो कौन से प्रोसेस से होती है? माइटोसिस. हियर इन माइटोसिस अकर. बट हियर इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ meiosis as well as mitosis occur. ठीक है, क्या होगा? दोनों मियोसिस और माइटोसिस होती है. अच्छा, मियोसिस कब होती है? मियोसिस होगी जब गैमेट्स फॉर्म कर रहे होंगे. ठीक है, जब गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही होगी, देन द सेल डिवीजन इज बाय मियोसिस. ठीक है, बट जब माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस तब अकर होती है जब गैमेट्स फॉर्म होने के बाद, जब गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, और वो जो जाइगोट है वो किस प्रोसेस से डिवाइड करता है? वो प्रोसेस है माइटोसिस. सो जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस. ठीक है, देखो बच्चों, माइटोसिस अकर हो रही है. माइटोसिस एक सेल डिवीजन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो आप बोल सकते हो क्रोमोसोम नंबर इस सेल डिवीजन में सेम रहता है. सो माइटोसिस से क्या होगा? आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. मतलब वो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं डिवीजन से, वो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे व्हिच आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. सो फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, सो वो डॉटर सेल्स बनेंगे जो आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स, और इनके लिए एक टर्म दी गई है इन डॉटर सेल्स को, आइडेंटिकल daughter cells are identical to parents, and the term called as clone. Clone basically क्या आ गया? Clones are organisms which are genetically and morphologically similar to their parents. ठीक है, तो माइटोसिस से क्या होगा? वो न्यू ऑर्गेनिजम्स जनरेट होंगे या वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे जो कि आइडेंटिकल होंगे देयर पेरेंट्स. बट हियर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया मियोसिस होती है, तो इससे क्या होगा? जो गैमेट्स आते हैं वो दो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं. ठीक है, वन फ्रॉम मेल एंड वन फ्रॉम फीमेल.
लोअर ऑर्गेनिजम्स में आप बोल सकते हो वन फ्रॉम नेगेटिव स्ट्रेन एंड वन फ्रॉम पॉजिटिव स्ट्रेन. सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम से गैमेट्स आएंगे, दे फ्यूज, अपने अपने कैरेक्टर्स होंगे. सो हियर इन रिकॉम्बिनेशन अकर and through recombination variations occur. Okay, recombination and variations occur or variation takes place. ठीक है, तो ये सारा आपको क्या आ गया कि रिप्रोडक्शन है क्या. ठीक है, मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ठीक है, देन इसके बाद हमने लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा कि लाइफ स्पैन में काफी डिफरेंट फेजेस होते हैं. अप टू रीच अप टू दिस रिप्रोडक्टिव फेज, फर्स्ट बर्थ टेक्स प्लेस, देन जुवेनाइल फेज, एंड आफ्टर दिस रिप्रोडक्टिव फेज देयर अकर्स एजिंग एंड देन आफ्टर डेथ. ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि दो टाइप्स के हैं रिप्रोडक्शन जो है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व है. Here gametes are not formed. Here formation as well as fusion of gametes takes place. Here in mitosis occur, but here in meiosis as well as mitosis. Meiosis कब होगी, जब gametes formation हो रही होगी, जब gametes divide कर रहे होंगे. लेकिन माइटोसिस कब होगी, जब गैमेट्स फ्यूज करके एक जाइगोट बनाएंगे, और वो जाइगोट कैसे डेवलप करेगा, थ्रू माइटोसिस. ओके, हियर इन जो डॉटर सेल्स होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं किसके, पेरेंट्स के साथ, तो उनको हमने एक टर्म दे दी क्लोन. क्लोन क्या आ गई, those which are genetically and morphologically similar. But here in recombination and through recombination there is variation which takes place. So this is all about the introductory part of the reproduction. In the next lecture we'll discuss about this asexual reproduction, its different types. Okay, thank you. Do subscribe to the channel and share the video. Thank you.